नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेक जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से यहाँ उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर और भैरव मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ अभी उज्जैन में गोमती कुंड में हम पहुँचे हैं और हमारे साथ कभी कई श्रद्धालुगण हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ गोमती कुंड और उज्जैन में के बारे में उनसे बात करेंगे और क्या कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर जो लोग यात्री लोग आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, उन्हें कैसा लग रहा है उसके बारे में उनसे पूछते हैं। धन्यवाद। तो सबसे पहले जानते हैं हमारे साथ हैं प्रतापगढ़ से आए सुनील दत्त गुरुजी, जो यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर और भैरव मंदिर और गोमती कुंड के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हाँ गुरुजी, आप बताएं यहाँ पर आपको कैसा लगा और यहाँ इनके बारे में आपको क्या क्या जानकारी है, प्लीज़। नमस्ते सर, आपके YouTube चैनल के माध्यम से हम यह कहना चाह रहे हैं, जो भी दर्शक देख रहे होंगे तो उन सभी दर्शकों को हम यह सलाह देना चाहते हैं, यह जानकारी देना चाहते हैं कि जैसे इस समय हम वर्तमान समय में महर्षि संदीपन गुरु जी के आश्रम में उपस्थित हैं। तो श्री कृष्ण जी यहीं पे बलराम जी के साथ और उनके प्रिय मित्र प्रिय सखा सुदामा जी के साथ उन्होंने यहीं पर शिक्षा ग्रहण किया था। तो उन्होंने यही जैसे उन्होंने 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। तो एक कहने का तात्पर्य यह है कि एक दिन में उन्होंने एक कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। तो वह यह शिक्षा देते हैं कि जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण भगवान जी, साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी, साक्षात श्री कृष्ण भगवान जी जब गुरुकुल में जा कर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जैसे श्री रामचंद्र जी के विषय में कहा गया है कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। तो वैसे इनके भी विषय में जो श्री कृष्ण भगवान हैं यह स्वयं बताते हैं कि मैं भले ही त्रिकालदर्शी हूँ, मैं भले ही पूरे सृष्टि पे अपना वर्चस्व स्थापित करने वाला हूँ, लेकिन जब मैं शिक्षा ग्रहण कर सकता हूँ तो यहाँ पे धरा पर जितने भी मानव जात के लोग हैं सभी को शिक्षित होना चाहिए, सभी को संस्कारिक होना चाहिए। क्योंकि जब शिक्षा और संस्कार आपके अंदर डेवलप होगा तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उत्तराखंड से आई उषा त्रिपाठी जी यहाँ पर घूमने के लिए आई हैं। हाँ उषा जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ, और आप यहाँ पहले भी रही हैं तब में, और अब क्या अंतर नज़र आया है और कैसा महसूस हो रहा है, प्लीज़। यहाँ के अनुभव के बारे में अगर मैं कहूँ तो जो शांति पहले फील होती थी अब उतनी नहीं है, पर व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी व्यवस्थित अब जो की गई है व्यवस्था दर्शनों की और हर योग की और हर चित्रों को बहुत व्यवस्थित रूप से आम जनता के लिए जो बाहर दिया गया है ये बहुत ही अच्छा है। इसका लोग बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं। काफ़ी कम जगह पे पहले, आज से 40 साल पहले अगर मैं कहूँ तो इसका रूट बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन शांति बहुत थी और एकदम एक ओरिजिनलिटी की फील होती थी। अब थोड़ा भीड़ है, लेकिन लोगों को इसका फ़ायदा ये है कि अधिक संख्या में आकर इसको लोग अपने अंदर उतार सकते हैं इस सारे चित्रों को। ठीक, थैंक यू। ये श्री कृष्ण भगवान के पाँव हैं गोमती कुंड में, और ये कुंड में कछुआ भी है। ये आगे देखो, देखो रमेश, जल्दी देखो। हाँ, वो कछुआ दिख रहा है। गोमती कुंड का है। माना जाता है कि महर्षि सांदीपनी आश्रम में इस गोमती कुंड की एक लोक श्रद्धा का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और विवरण के अनुसार महर्षि सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते समय जब श्री कृष्ण का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट हुआ कि प्रतिदिन सुबह कुछ न कुछ समय के लिए महर्षि सांदीपनी आश्रम में कहीं दिखाई नहीं देते हैं। इस बारे में जब श्री कृष्ण को गुरु माता से ज्ञान हुआ कि गुरुजी प्रातःकाल प्रति दिवस गोमती नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, और इस कारण इस दौरान जो
गुरुजी को विद्या दान करने में बहुत विलम्ब होता था और इस परेशानी को देखते हुए गुरुजी के स्नान के दौरान आने वाले कष्ट के निवारण के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया, गोमती नदी के जल का आह्वान किया। और जो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं ये गोमती नदी का जल है और ये कृष्ण के आह्वान करने के बाद ये महर्षि सांदीपनि के लिए इस गोमती पावन नदी को इस कुंड के रूप में कृष्ण के द्वारा प्रकट किया गया और इसी का नाम गोमती कुंड रहा, जो आज भी प्रसिद्ध है। आज भी गोमती कुंड सांदीपनि आश्रम में कई वर्षों के अंतराल के बाद भी इस वर्गाकार रूप में मौजूद है, जो कृष्ण की अपने गुरु के प्रति गुरु भक्ति का स्मरण कराता है। बहुत अच्छी बात। ये है उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में हम दर्शन करने जा रहे हैं। नियत स्थान में ही डालें। फल, फूल एवं अन्य सामग्री को रुद्र साइन या अन्य माध्यमों से समुद्र मंथन। जय काल जय काल। उज्जैन काल भैरव मंदिर उज्जैन में भीड़ के बाद मानता गरीब मानता मानता वाली मैं बस लाइट चमका दिया। ये देखो देखो मेरे लिए देखो ऐसा कर लेते हैं। देखो ना अपनी देखो ये देखो अरे एक दिखाओ। हाँ यही है। ये वाली
ये है उज्जैन स्थित भैरव मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद भैरव दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ श्री दत्तात्रेय मंदिर। दत्तात्रेय मंदिर।